folks, we are back. कुछ ज्यादा अंग्रेज बन रहा है। सलाम सेठ, क्या हाल है? आज अपन तेरे लिए मिक्स प्लेट लाया है। क्या आप लोग भी सोच रहे होंगे कि मिक्स प्लेट क्या चीज है। असल में जब हमें समझ नहीं आ रहा था कि आज के प्रोग्राम में क्या करें, तो हम मुख्तलिफ अला बला इकट्ठा करके एक प्रोग्राम में डाल देते हैं। यानी कि एक लम्हे अगर आप डाकू का इंटरव्यू देख रहे होंगे तो दूसरे लम्हे आप टूथ पाउडर का एड देख रहे होंगे, और इस चीज का नाम है मिक्स प्लेट, यानी कि अला बला। लेकिन आप लोग ये मत समझिए कि हम आपको अला बला दिखा रहे हैं, हम तो आपको मिक्स प्लेट दिखा रहे हैं। लेकिन जैसा कि इब्राहिम ने आपको बताया कि मिक्स प्लेट असल में अला बला ही है, तो हम आपको मिक्स प्लेट की आड़ में अला बला दिखा रहे हैं। तो आइए चलकर देखते हैं मिक्स प्लेट, नहीं अला बला, व्हाटएवर। So folks, we are back. तो फिर अंग्रेजी बोला क्या? हाँ तो व्यूअर्स, हमें पता लगा कि आपको स्पोर्ट्स के बारे में कुछ नहीं पता। कुछ नहीं पता? खैर कोई बात नहीं, हम जो हैं आपको बताने के लिए। तो आज के प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे कि स्पोर्ट्स की दुनिया में क्या हो रहा है, और सेगमेंट का नाम है स्पोर्ट्स बस। अब आया ना लाइन पे। स्पोर्ट्स बस के साथ आपके सामने हाजिर हैं। फुटबॉल फेडरेशन ने फुटबॉल का नाम फुटबॉल से चेंज करके बॉक्सिंग रख दिया है। अब आएगा होने वाला फुटबॉल वर्ल्ड कप बॉक्सिंग वर्ल्ड कप होगा, जबकि बॉक्सिंग का वर्ल्ड कप तो होता ही नहीं। पिछले दिनों सलीम जावेद ने एक मैच की अंपायरिंग की। कहा जाता है कि ओपनर ने 70 गेंदों पर 70 चौके लगाए, जबकि मुखालिफ टीम का कहना है कि एक भी गेंद बैट से नहीं टकराई, जबकि अंपायर यानी सलीम जावेद का कहना है कि आइए कौमी क्रिकेट टीम के कैप्टन ने दावा किया है कि आइंदा होने वाला क्रिकेट वर्ल्ड कप हमारा है। तो आइए चलकर देखते हैं क्रिकेट टीम पर एक फिल्म रिपोर्ट। उधर 6 रन, एक और छक्का। ये है जाहिद आफरीदी, तो 6 बॉलों पे 6 छक्के मार सकते हैं। जाहिद मैं एक बॉल पे एक मरतबा आउट भी हो जाता हूं। एक्सक्यूज मी। ओ बड़ी बाबा जॉन्टी, क्या हाल है? बड़ी करोड़े साईं, आप गए थे वो फुटबॉल कोला के दफ्तर, क्या बना? अरे फुटबॉल कोला वाले कहते हैं कि थोड़ी थोड़ी देर में तुमको एक ही नारा मारना होगा, जनरेशन प्रीवियस। देखिए तो कोई मसला ना हुआ। और भाभी घर में ठीक है? बच्चा ठीक है? बिल्कुल ठीक है, सब ठीक है, बड़े खुश हैं 12 लाख रुपए स्पॉन्सरशिप पर। अब बाबा 1 मिनट, अभी आया। हेलो, कैसी जा रही है आपकी फील्डिंग? कैमोफ्लेज, अंडरकवर मिशन। ये क्या है? माइक? कान तो नहीं करता? माइक टाइसन नहीं है? तुझे यहाँ आते हुए किसी ने देखा तो नहीं? खेत है तो खलियान है, खलियान है तो बहारें हैं, बहारें हैं तो फल हैं, फल हैं तो मसाइल हैं, मसाइल हैं तो उनका हल है, और जहाँ हल है वहाँ यकीनन हकीम साहब का हाथ है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपके मसाइल और उनके हल के साथ डॉक्टर फैसल और हकीम इब्राहिम हाजिर हैं। हमारे प्रोग्राम का फॉर्मेट कुछ यूं होता है कि आप अपने मसाइल हमें अपने खुतूत में लिखकर भेजते हैं और हकीम साहब उनका जवाब देते हैं। तो आइए चलते हैं पहले मसले की तरफ। ये खत लिखा है हमें फरजाना ने मियाँ वाली से। ये लिखती है कि मेरे मियाँ बहुत मारते हैं। हाँ जी, ये आपके मियाँ दरअसल एक बीमारी का शिकार है, और गालिबन अभी उस बीमारी की पहली स्टेज पर है कि आपको मारते हैं। इसकी अगली स्टेज यानी कि दूसरी स्टेज में होगा कुछ यूं कि आपके शौहर अक्सर घर से बाहर रहने लगेंगे, और इसकी आखिरी और फाइनल स्टेज में होगा कुछ यूं कि आपके शौहर हमेशा के लिए घर से बाहर रहने लगेंगे। फिर आपको कभी शिकायत नहीं होगी कि आपके शौहर आपको मारते हैं। बहुत खूब हकीम साहब, बहुत अच्छा तज्जिया करके इन्होंने हकीम साहब ने आपको बताया है। अब हम चलते हैं अपने दूसरे खत की तरफ। ये दूसरा खत हमें लिखा है अजीज साहब ने फारूकाबाद से। ये लिखते हैं कि 10 साल पहले मैंने एमए किया था मगर नौकरी नहीं मिलती। 10 साल पहले एमए किया तुमने? 10 साल पहले का कोर्स आउटडेटेड हो चुका है। मेरे ख्याल है तुम तो एफए से बल्कि मैट्रिक से दोबारा तालीम हासिल करनी शुरू करो, फिर तुम्हें शिकायत नहीं होगी कि तुम्हें नौकरी नहीं मिलती। बहुत खूब हकीम साहब, बहुत ही शाइस्ता अंदाज में बहुत ही अच्छा जवाब देते हैं हकीम साहब, आपने नोट किया होगा। अब हम चलते हैं अपने तीसरे खत की तरफ। ये खत हमें लिखा है राहत साहब ने कातिलाबाद से। ये लिखते हैं मुझसे कत्ल हो गया है, क्या करूं? अब कोई बड़ी बात नहीं, कत्ल तो अक्सर आपसे होते रहते हैं। देखिए इसमें 2 बातें हो सकती हैं। अगर तो किसी ने आपको कत्ल करते नहीं देखा तो आप ऐसा कीजिए, लाश को अपने घर के पिछले सहन में दुबा दीजिए। लेकिन दूसरी सूरत, अगर आपको कुछ लोगों ने कत्ल करते देख लिया है तो पहले आप उन लोगों को कत्ल करें और उनकी लाशें इकट्ठी करें, फिर सारी लाशों को इकट्ठा करके अपने घर के पिछले सहन में दफन कर दें, और उसके बाद घर को किसी फर्जी नाम से बेचकर बैरून मुल्क शिफ्ट हो जाए। इससे बेहतर हल नहीं मैं बता सकता। वजह फरमाया आपने हकीम साहब, बिल्कुल सही मशवरा है। मैंने भी एक दफा कत्ल किया था तो इसी तरह किया था। ये आखिरी खत हमें लिखा है फारूक साहब ने।
یہ لکھتے ہیں کہ میری شرٹ پر داغ پڑ گئے ہیں، ہر طرح کا شیمپو اور صابن استعمال کر لیا مگر کوئی فائدہ نہیں، حکیم صاحب آپ ہی کوئی مشورہ دیں۔ فاروق کا خط ہے؟ جی ہاں۔ رہتا کہاں ہے؟ یہ رہتا ہے میرے محلے میں۔ اوے فاروق، اوے 10 سال سے تو ایک ہی شرٹ استعمال کر رہا ہے، اب اور کتنی استعمال کرے گا؟ داغ نہیں پڑیں گے تو کیا اس میں تو چھید بھی ہونے چاہیے۔ 10 سال میں اس نے کم سے کم 10 من آم کھا لیے۔ آم کھانا چھوڑ دے، گھر میں ملتا ہوں تجھے، گھر آیا میں۔ حکیم صاحب، اشرف سے تو آپ واقف ہی ہوں گے۔ اشرف؟ کون اشرف؟ میں تو واقف نہیں ہوں۔ تم خود ہو اشرف؟ میں اشرف ہوں؟ ہاں، یاد کرو یاد کرو یاد کرو یاد کرو۔ اشرف بچپن ہی سے کھیلوں کا شوقین تھا۔ کاشف تم میری ٹیم میں آ جاؤ، اور تم میری ٹیم میں آ جاؤ، سلیم تم میری ٹیم میں آ جاؤ، تم میری ٹیم میں آ جاؤ، اشرف تم ایسا کرو امپائر بن جاؤ۔ پھر ایک دن اشرف کو کالج ٹیم میں چانس دیا گیا۔ سلیم بھائی وسیم بھائی کہہ رہے ہیں 1 رن تو بنا لیں۔ اشرف نے دن رات محنت کی۔ اشرف نے کرکٹ میں آتے ہی تمام ریکارڈ توڑ ڈالے۔ چلتا ہی نہیں ہے۔ کرکٹ کے علاوہ اشرف کو فٹ بال سے بھی شدید لگاؤ تھا۔ ارے میرا فٹ بال کہاں گیا؟ اشرف فٹ بال کا جدید ترین استعمال جانتا تھا۔ یہ کیا ہے وہ؟ اللہ کی قسم نمک ہے۔ آخرکار اشرف کو چانس مل ہی گیا تو اسے معلوم پڑا کیا ٹینس بال سے نہیں کھیلنا؟ اشرف نے اپنے پہلے ہی میچ میں بے انتہا رنز بنائے۔ سلیم بھائی پلیز کسی اور کو رنر بلا لیں، میں تھک گیا ہوں۔ اتنی کاوشوں کے باوجود اشرف کو وہ مقام نہ مل سکا جس کا وہ حقدار تھا، تو اس نے فیصلہ کیا اب میں گولف کھیلوں گا۔ کیا اشرف نے گولڈ میڈل جیتا؟ کیا اشرف ایک کامیاب ایتھلیٹ بن سکا؟ کیا اس نے رات کو سونے سے پہلے دانت صاف کر لیے؟ ہمیں کیا پتا ہے نا۔ السلام علیکم، میں اشرف کے ابو ہوں۔ لوگ کہتے ہیں کہ اشرف بالکل مجھ پہ گیا ہے، جھوٹ بولتے۔ دیکھو اشرف کی تو مجھے نہیں تھی، میری تو مجھے، اشرف تو ایسا تھا، پتا نہیں، مجھے میری ہمسائے نے بتایا کہ جس دن اشرف پیدا ہوا تھا اس دن ہمارے گاؤں میں 333 بچے پیدا ہوئے تھے۔ پتہ نہیں اشرف کو میرے گھر ہی کیوں پیدا ہونا تھا، میری ہی ایسی قسمت کیوں تھی کہ اشرف میرے گھر پیدا ہو گیا، کہیں اور پیدا ہو جاتا کوئی اور بچہ کیوں نہ آ گیا۔ خیر اب رونے سے کوئی فائدہ نہیں، چلیں بتاتا ہوں اشرف کے بارے میں کچھ۔ یہ بات ہے جی 22 دسمبر 1974 کی، کہ جب بالا کوٹ سے 10 کلومیٹر کے فاصلے پر ہمارا گاؤں ہے۔ پیدائش کے دن ہی اسے زندگی کا سب سے بڑا صدمہ مل گیا۔ میرا بیٹا اشرف وہ بچہ تھا جس میں پیدائشی طور پر وہ تمام خوبیاں تھیں جو کسی نوجوان میں ہونی چاہیے۔ ماشاءاللہ جی بچپن سے ہی اس کے عزائم بہت بلند تھے۔ نہیں چھوڑوں گا، نہیں چھوڑوں گا، دشمن کا ایک ایک جہاز تباہ کر دوں گا۔ انکل ٹوکن ختم ہو گئے۔ بچپن سے ہی پڑھنے کا بہت شوقین تھا۔ دل کسی کا دوست نہیں، ستارے محمد علی زیبا شان، دیکھوں کہ نہ دیکھوں۔ دیکھیں جی میں اشرف کا ابو ہوں، اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ دیکھیں خدا کے لیے میرے پہ انگلیاں نہیں اٹھائیں، اللہ نہ کرے اشرف آپ کے گھر بھی پیدا ہو، اگر پیدا ہو گیا تو آپ کو لگ پتہ جائے گا۔ میرے پہ انگلیاں نہیں اٹھانا بھائی۔ السلام علیکم۔